हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी की फेवरेट क्लास में 9:15 पर। तो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। एक बार आप सभी को फिर से जल्दी से चैनल पे जुड़ जाइए। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यस, और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि आज हम लोग करने वाले हैं कैलेंडर, तो बिल्कुल भाई हम लोग कैलेंडर टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं फटाफट से यहाँ पे जुड़ जाइएगा। दूसरी चीज़ तो भाई आज आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही धमाकेदार ट्रिक्स। पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, उंगलियों पर हम लोग काउंट करेंगे, आंसर देंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आज का हम लोग है कैलेंडर वाला चैप्टर, इसको हम लोग अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। इसमें फटाफट से जुड़ जाओ सबसे पहले तो सारे लोग, और सबको जोड़ भी लो अपने साथ। ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से तो नहीं बट थोड़ा सा ठीक हूँ, है ना। जैसे कि जो है कोई नहीं, थोड़ा मौसम भी ऐसा है ना गाइस कि मौसम चेंज होता है ना, तो ये सब सर्दी वर्दी ये सब होती रहती है, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बट ये तो 2-3 दिन की प्रॉब्लम है जो होगी और चली भी जाती है, रूटीन है ये तो। गर्मी से सर्दी हुई या सर्दी से गर्मी हुई तो फिर तो मौसम भी चेंज होता है और फिर ये सब तो होता ही है ना। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अपन लोग आराम से क्लास करेंगे, धीरे धीरे, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलूँगी और क्या, बट आराम से क्लास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से गाइज आप लोग एक बार से शेयर कर दीजिएगा, है ना। हाँ जो काम हो गई है कोई बात नहीं। चलिए गाइज, अनअकैडमी का ये जो टेस्ट है आप सबको पता है ना। हाँ, संडे को दोपहर को 12 बजे से आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, तो संडे दोपहर 12 बजे, हर संडे दोपहर के 12 बजे आप ये टेस्ट दे सकते हैं आराम से। स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, ठीक है। और अगर आपकी रैंक अंडर 1000 आती है देन यू विल गेट स्कॉलरशिप, है ना। और यहाँ पे कोड क्या लगाना है पता है ना आप लोगों को, कोड लगाना है रितिका 10। और वीडियो की इसकी लिंक कहाँ मिलेगी इस टेस्ट की, इसी वीडियो के नीचे। लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे एनरोल करने के लिए आपसे कोड मांगेगा, और कोड मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को क्या है, रितिका 10 है। ठीक है, ये कोड आप लोगों का है। इसको कोड को जैसे ही आप पुटअप करेंगे ना वैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी संडे का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइमिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो फ्री क्लासेस के बारे में गाइज, यहाँ पे फ्री क्लासेस का एक नया पैटर्न हम लोग लेकर आने वाले जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल फ्री क्लासेस का जो समय है वो है 11 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो 11, 4, रात के 8, है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करें तो इन तीनों क्लासेस में जुड़ने के लिए फ्री क्लासेस में रितिका तोमर यानी कि मेरा नाम सर्च करना है ऐप पर आपको जाके, और जैसे ही नाम सर्च कर लोगे ना वैसे ही आप लोग का क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग ऐप पे जाके नाम सर्च कर लेंगे वैसे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और आपको फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो ऐप में मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, इसकी फ्री क्लासेस की लिंक भी लगी रहेगी, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आगे आ जाते हैं गाइस। कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी में या रेलवे की कैटेगरी में, तो एसएससी पे आपके पास इस समय बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं गाइस। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को 4 मंथ्स एडिशनल एंड 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 मंथ आप लोगों का एडिशनल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आपको मिल सकता है 20% डिस्काउंट चाहिए तो क्या करें मैडम, तो फिर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मैडम का कोड यूज कर लीजिए, क्या है, रितिका 10, तो RITIKA10। ये कोड आप जैसे यूज करोगे प्लस इसके साथ कॉइन्स, तो दोनों से मिलाकर 20% अमाउंट लेस हो जाएगा। फ्री कॉइन्स वो होते हैं जब आप लोग फ्री क्लासेस करते हो ना अनअकैडमी पे, तो वहाँ पे फ्री कॉइन्स होते हैं आपके, उसको भी लगा दोगे तो 20%, यानी कोड आपको रितिका 10 यूज करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अब गाइज एक और समस्या आप लोग की, सबसे बड़ी समस्या है पीडीएफ की। पीडीएफ नहीं मिलती है ना हाँ, तो पीडीएफ नहीं मिलती है ना जिन लोगों को, तो क्या करें भाई, पीडीएफ के लिए सभी लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए भाई। वहाँ पे दिन भर की पीडीएफ डाल देती हूँ मैं रात के टाइम पे, है ना। जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ इस क्लास को खत्म करने के बाद, वैसे ही दिन भर की जितनी क्लासेस हुई उसकी पीडीएफ वहाँ डाल दी। टेलीग्राम चैनल जो लोग चलाते हैं तो टेलीग्राम पे क्या सर्च कर लीजिएगा आप लोग, रितिका तोमर ऑफिशियल। जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे ना गाइस, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे ही आप लोग यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हो, मैंने बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे डाली हुई है। अभी नया चैनल है तो 3000 से ज़्यादा लोग आपको इसमें दिखाई देंगे, 3000 प्लस लोग हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा। अब आज के टेस्ट के लिए रेडी हो, आ गए सब लोग, सीखना है शुरुआत से आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कल ही बता दिया था, है ना, लास्ट टाइम ही बता दिया था मैंने कि हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर क्लास में मैं पहले से बता देती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो, है ना। अब रेडी वाला कमेंट जल्दी से कर दीजिए जिससे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर पाए। ठीक है ना, आज कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक, ऐसा नहीं है, हाई लेवल भी पढ़ेंगे, आगे के डेट्स कैसे निकालते हैं, पीछे के डेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है,
बट उसके लिए पूरा कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे जुड़े रहना है ना। चलिए ओके स्टार्ट करें। चलो भैया, और जैसा कि मैंने बोला था आपको हर क्लास में अब एक नया पैटर्न मिलेगा, तो उस नए पैटर्न को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोग को सारी चीजें विजिबल होंगी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सारा चीजें हैं, कैलेंडर यहाँ लिखा हुआ है। कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती है गाइस, कुछ खास नहीं, दिन, सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज बताऊंगी, 5 मिनट का समय लगेगा बस, 5 मिनट थोड़ा सा बेसिक सीख लो, जिससे कि आगे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 5 मिनट के बेसिक में आप लोग आज के क्लास के सारे सवाल बना सकते हो, ठीक है। फिर रह जाएगा डेट वाला, तो उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगी, है ना। महीने होते हैं, महीनों में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन, ठीक है। 28 और 29 तो एक्सेप्शन है, फरवरी में होगा सिर्फ, बाकी सब में 30 या 31, ठीक है। नॉर्मल ईयर होता है हमारा 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये क्या होता है वो भी बताऊंगी। शताब्दी वो होती है जो 100 सालों में एक बार आती है ना। शताब्दी वो होती है, ठीक है, जो 100 साल में एक बार आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष वो होगा जो आपका 100 सालों में एक बार आएगा। 100 ईयर्स में आपका एक बार आता है, उसको हम लोग शताब्दी कहते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, पहली चीज तो यहाँ पर कुछ ये बिल्कुल बेसिक सा समझ लो। टाइप ऑफ ईयर, कितने टाइप के ईयर है, नॉर्मल ईयर एक है लीप ईयर, ठीक है। अच्छा गाइस, अभी हमारे पास चल रहा है 2021, बताइए पहले नॉर्मल है या लीप है, इतना बताओ, बताते हुए चलो, है ना। कुछ सवाल पूछते पूछते आ जाता है हमें, ऐसे मैं बोलती जाऊंगी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूछती जा रही हूँ, आप बताते जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। बताइए 2021 क्या है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? कैसे पता चले कोई भी ईयर हमारा जो हो, वो कैसे पता चले कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, पता कैसे चलेगा, सोचो। 4 से डिवाइड करके देखना पड़ता है गाइस। लीप ईयर वो होता है जो 4 साल में एक बार आता है, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करके हमें देखना पड़ता है लीप ईयर को। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है ना। तो 2021 जो है यहाँ पर वो लीप ईयर नहीं है, बिकॉज ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब 4 से ही डिवाइड क्यों होता है मैम, 4 साल में ही एक बार क्यों आता है, इसका कोई रीजन बता सकते हो आप? वैसे लीप ईयर होता क्या है, साधारण वर्ष ही क्यों नहीं हुआ, लीप ईयर क्यों बन गया, क्या कारण है इसका, आप सबको बता देती हूँ। छोटा सा सिंपल सा रीजन है, हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। कितना टाइम लेती है सूर्य की एक परिक्रमा करने में? 365 दिन, ठीक है ना, 5 घंटे, ठीक है। उसके बाद 48 मिनट का समय ले लेती है और लगभग कुछ 47 सेकंड का समय भी ले लेती है, ठीक है। ये समय है पृथ्वी का एक साल में सूरज के चक्कर एक लगा पाती है, 365 दिन। तो आपको पता है नॉर्मल वे में हम लोग 365 दिन तो ले ही लेते हैं हर साल, बट ये जो टाइम है ना, ये वाला 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, इसे हम छोड़ देते कि नहीं। अब ये जो छूट गया है टाइम, ये तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा, तो कैसे भाई, ये जो समय आपका छूट गया है 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड्स, लगभग ये 6 घंटे के बराबर होता है, 6 आवर्स के बराबर। तो हर बार हर साल 6-6 घंटे हमारे पास बच रहे हैं, 4 सालों में मिलकर 24 घंटे हो जाएंगे, इसीलिए हर बार हर 4 सालों में 24 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फरवरी हमारी 29 की हो जाती है और उसी को हम कहते हैं लीप ईयर। लीप मतलब जो 4 साल में एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर हमेशा पता कैसे करोगे कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं, जो 4 से डिवाइड होगा वही बस लीप ईयर होगा, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। और 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड करके देख लिया करो, अगर आखिरी की 2 डिजिट्स डिवाइड हो रही हैं तो हो जाएगा, नहीं हो रही तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि काफी कंफ्यूजिंग रहता है ये पता करना भी, है ना, कि लीप ईयर है या नहीं है, ये भी काफी कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक ऑप्शन एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते कौन सा लीप ईयर है, ये चारों अगर दिए गए हैं तो कौन सा लीप ईयर बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग। सारे लोग बता दो फटाफट से। हाँ, इन चारों में से कोई एक है जो लीप ईयर है। बस अभी हम लोग तुरंत क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं, कोई नहीं रोकने वाला, हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे पूरे सेशन में, 1 घंटे पढ़ेंगे पूरा जबरदस्त तरीके से, और आपको आज पूरा बेसिक्स जितना भी होता है ना वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो बताइए जरा इन चारों में से कौन सा है जो 2002 बता रहे हैं कुछ लोग 2002 बता रहे हैं। भैया गलत है। 74 ऐसा लगता होगा कि 4 से डिवाइड होता है बट नहीं होता। कुछ लोग 74 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 1974 बता रहे हैं। वारा अजय 1974 का आंसर दिया है इन्होंने। कालीचरण भैया ने 2002 बोला है, ठीक है। और कोई है? आशीष पटेल ने 2002 बोला है ना। 1901 मनोरमा ने बोल दिया कि 1901 4 से डिवाइड हो चुका होगा। 4 की टेबल भूल गए लगता है तुम लोग, है ना। जो लोग सी के अलावा आंसर दे रहे लगता है 4 की टेबल भूल चुके हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, है ना। गलत कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ 1464 ही लीप ईयर है, क्योंकि यही अकेला 4 से डिवाइड। और मैं क्या कह रही हूँ, लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखो ना यार। 2 कब से 4 से डिवाइड होने लगा? कभी नहीं होगा। 74 भी 4 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। पूरा तरीके से डिवाइड होना चाहिए। पूरी तरीके से डिवाइड का मतलब ये है, अगर आप 74 को 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 1 जा 4, 34 कभी भी 4 की टेबल में नहीं आता है। रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 0 पूरा 0 आना चाहिए। शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसी को कहते हैं पूरा डिवाइड हो गया 4 से डिवाइड होने का मतलब 4 की टेबल में आना जरूरी है, ठीक है। पूरी तरीके से डिवाइड होना जरूरी है। विकास ठाकुर जी कह रहे हैं 1901 को कर दो लॉक। भैया लॉक करोगे तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। अगर 1901 को लॉक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा हो सकता है, हाँ सही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें मैं मिटा रही हूँ क्योंकि काफी हौच पौच हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो गाइस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम लोग 365 को, ठीक है, अब ये विषम दिन क्या होता है भाई? सबसे बड़ी बात, लीप ईयर तो हम समझ गए क्या होता है। विषम दिन क्या होता है भाई? विषम दिन वो होते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड अगर कर दो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना, जो भी बचता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑड डेज या विषम दिन, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा मुझे 7 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड क्यों किया जाता है? कोई बता सकता है कि 7 से ही डिवाइड क्यों किया गया? चलो ठीक है, नाम बुलवाने के लिए बोला हो या जैसे भी बोला हो, भैया जो गलती कर रहे हैं उनको सुधार लेना, ठीक है। जो गलती जो लोग कर रहे हैं उसको सुधार लीजिएगा प्लीज, है ना। बताइए तो क्या है? अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका शेष बचेगा वही आपका ऑड डेज होगा। 7 से इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 वीक डेज होते हैं, 7 इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, आपसे पूछा जाए 64 दिनों में से शेष दिन कितने होंगे? 7 से डिवाइड करके बताइए। शेष दिन यानी कि ऑड डेज, जो 7 की टेबल में आ रहा है उसको छोड़ दो, जो बच रहा है उसको लिखो, रिमाइंडर लिखो और बताओ यहाँ पर कि क्या आंसर होगा। कौन सा वाला यहाँ पे ऑड डेज है? ऑड डेज निकालिए जल्दी से। हाँ भैया इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तभी तो पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इस चैप्टर में प्रॉब्लम है इसीलिए पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर पूरा लास्ट तक देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बताइए 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 की टेबल में 63 आता है, हट जाएगा, एक ही बचेगा आपके पास, ठीक है। 1 ऑड डे। एक और सवाल, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, अब गलतियां होंगी 14 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा ऑड डेज? यहाँ पे ध्यान से, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से। 3 बच रहे हैं, बताओ। 64 को कुछ लोगों का 7 से डिवाइड करा, कुछ लोगों का 3 बच रहा है। यार ऐसे मत करो प्लीज ना, प्लीज 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 ऐसे मत करो प्लीज। हाँ तो क्या आंसर आ रहा है बताओ भाई? 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी तो नहीं बचा क्योंकि 14 तो पूरा 7 से कट गया, जो कट जाता है उसको छोड़ देते हैं, 0 बच रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ी गलती यहीं पे होती है क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 बच रहा है। गलत, 2 नहीं बच रहा है, बचा हुआ रिमाइंडर होता है शेषफल। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने बोला 23 दिनों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑड डेज होंगे बताइए जरा। 23 में कितने ऑड डेज होंगे? लास्ट पूछ रही हूँ, फिर हम लोग के सवालों पे आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली सवालों पे आएंगे हम, है ना। बताइए यहाँ पे। हाँ 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 भैया मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है, ठीक है। आज कोई बात नहीं, एक दिन एडजस्ट कर लो, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, तबीयत खराब हो गई है, सही हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डाइस पढ़ा दो, कल ही तो डाइस पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, कल ही, एक दिन पहले, जस्ट 1 डे पहले, एक दिन पहले मैंने डाइस पढ़ाया है। इसीलिए कहती हूँ डेली आया करो, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते। 7 से डिवाइड करते हैं गाइस, यहाँ पे 2 बचता है, 2, ठीक है, क्योंकि 21 तो 7 के टेबल में चला जाएगा। बताओ क्लियर हो गया ना? ऑड डेज किसको कहते हैं? निकाल लोगे? अब अगर मैं ऑड डेज निकालने के लिए कहूंगी तो निकाल लोगे ना?
क्वेश्चंस पे चले सीधे, बताइए। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चंस पे चले डायरेक्टली, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं सीधे सीधे। अब मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, पहली चीज तो, ठीक है। अब देखो भाई, इस पूरे चैप्टर में ये वही लिखा है जो मैं आपसे हिंदी में बोल रही हूँ। ऑड डेज का मतलब है वी आर सपोज्ड टू फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन अ गिवन डेट। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ऑड डेज ही निकालने होते हैं। ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट लगता है पूरे कैलेंडर के चैप्टर में। जितने भी हम लोग सवाल करेंगे सिर्फ ऑड डेज का, ऑड डेज का जो है वो लगेगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना गाइस, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है ना, उसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो अगर 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष दिन एक बचेगा, एक शेष दिन बचेगा, कुछ भी नहीं, एक रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, और 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखना, यहाँ पे 2 शेष दिन बचेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, बार बार कौन डिवाइड करेगा, ठीक है। बार बार कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। हाँ, कैलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ ठीक है, हो जाएगा आज ही। 365 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, ठीक है। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेंगे। इसलिए आपको याद रखना होगा कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 होते हैं। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कर लोगे। नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में 2, ठीक है। ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप लोगों से कुछ एक बात बोलनी है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। लीप ईयर वही मैंने बता दिया, लीप ईयर एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। हर साल जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसी को लीप ईयर कहते हैं, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये भी बता चुकी हूँ। साधारण वर्ष 365 दिन, 7 से डिवाइड करने पर 52 हफ्ते होते, 1 दिन शेष बचता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 52 हफ्ते निकल जाएंगे 7 से डिवाइड करने पर, और 2 शेष दिन बचेंगे। ये भी सारा हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे चलो भैया आगे, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, पहली चीज तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे एक लाइन बोलनी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे और उसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। ये जो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं ना, क्या होता है ना गाइज, ये जो डेट दी गई रहती है ना, ये कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके चेक करने लगते हैं, गूगल बाबा। तो भैया गूगल बाबा मत करना कैलेंडर में। क्यों? कुछ लोग क्या चेक करते हैं, मैडम सही पढ़ा रही है कि गलत पढ़ा रही है, इसके चक्कर में गूगल चेक करने लगते हैं। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को बहुत ध्यान से, कि जो डेट यहाँ पे दी गई रहती है जरूरी नहीं है कि वो सही डेट हो। मतलब 2 जनवरी 1996 को मंडे था, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। अगर होगा तो आंसर भी हमारा सही आ जाएगा, गूगल से मैच कर जाएगा। और अगर ये फेक डेट दी गई होगी झूठी, तो हमारा आंसर भी झूठा आएगा। आपको क्या करना है, जो भी डेट दी गई है कैलेंडर में उसको एज्यूम करना है, सच मानना है और उसके हिसाब से आंसर निकालना है। इसलिए यहाँ पे गूगल बाबा करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें अज्यूम करना है, इस जो डेट दी गई है उसी को सत्य मान करके आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं आज के सेशन में, उसमें गूगल का कोई भी रोल नहीं है। तो आप गूगल बाबा ना करें और ये चेक करने की कोशिश ना करें कि मैडम सही पढ़ा रही कि गलत पढ़ा रही, ठीक है। चलो हो गया ना, बताओ डन। चलो ठीक है, अब क्या करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे निकालें हम लोग, सॉल्व कैसे करें। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आप लोग को सिखाती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, देखते जाना, ठीक है। पहले तो मैं आप लोग को कुछ टाइमर दे रही हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, 20 सेकेंड्स। चलिए देखते कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। हाँ, कैलेंडर से क्वेश्चन आए या ना आए भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, हमारे तो सिलेबस में है, और जो चीज सिलेबस में है वो तो हमें पढ़नी पड़ेगी। बताओ, चलो बताए इसका आंसर। सुनिए भाई एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है 2 जनवरी, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 1996 को था मंडे, बहुत आराम से समझा रही हूँ। और 2 जनवरी, ठीक है, 1997 को पूछा है क्या होगा। आप लोग मुझे क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि ये आगे की डेट पूछ रहा है या पीछे की डेट पूछ रहा है, बताइए जरा। ये आपसे आगे वाली डेट पूछ रहा है या पीछे वाली, बोलो। आगे आने वाली डेट पूछ रहा है या पीछे वाली, ये भी बताइए। पहले तो इतना बता दो कि आने वाली, आगे आने की डेट, फ्यूचर की डेट पूछ रहा है या जो निकल चुकी है वो वाली। भाई 96 की दे रखी, 97 की पूछ रहा है, आगे की। ये क्वेश्चन देख के समझना जरूरी है गाइस, ठीक है। अब एक ट्रिक बताती हूँ आपको, अगर सेम डेट हो, सेम डेट के लिए, ठीक है, सेम डेट मैडम ने बताया था, सेम डेट हो, सेम मंथ हो, एक ही मंथ हो सेम, ठीक है ना, और 1 साल का गैप हो, 1 साल का, तो +1 करते हैं,
ठीक है, 1 साल का गैप हो आगे जाने के लिए, +1 कर देते हैं। बीच में अगर लीप ईयर इंक्लूडेड हो रहा है, बीच में अगर लीप ईयर फंस रहा है तो 2 जोड़ते हैं। ठीक है, सेम हम काम करेंगे पीछे जाने के लिए। अगर हमसे पीछे की डेट पूछेगा, सेम डेट होगी, सेम मंथ होगा, और 1 साल पीछे चले जाने के लिए बोलेगा तो हम -1 करेंगे। बीच में लीप ईयर आएगा तो -2 कर देंगे। इतना ध्यान रखना है। अब चेक कर लो यहाँ बीच में लीप ईयर आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग का गलत आंसर हो गया है, ट्यूसडे गलत है, वेडनेसडे इसका आंसर बिल्कुल सही है। बिकॉज बच्चे 1996 क्या होता है, लीप ईयर होता है। कौन तुम लोग तो ये चेक ही नहीं कर रहे हो, ये तो चेक करो। 1996 लीप ईयर है, 2 जनवरी से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ ये 29 फरवरी तो बीच में आएगी ही आएगी, पक्की बात है। यहाँ पे रास्ते में जाने के रास्ते में 29 फरवरी बीच में आएगी। लीप ईयर की वजह से यहाँ हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, और 2 अगर ऐड करेंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, लीप ईयर की वजह से। ठीक है, बिल्कुल लीप ईयर आया, इस वजह से यहाँ पे आंसर हमारा हो गया वेडनेसडे, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग जरा अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर फाइंड आउट करें। 20 सेकेंड्स का टाइमर है आपके पास, बताओ क्या होगा। सॉरी, ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चले। चलो अब यहाँ पे देखो जरा, पहले तो यार इस वाले में देख लो ध्यान से। यहाँ पे दी गई है 9 फरवरी, खुद ही सोचो ना, 9 फरवरी 2005 को अगर मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे है, और आपसे पूछ रहा है कि 9 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। आपकी बार पीछे की डेट पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2005 की दे रखी, 2004 की पूछ रहा है, क्या करे क्या करे। और 2004 पे जाना है पीछे, वो भी 9 फरवरी तक। डेफिनेटली इसमें 29 फरवरी बीच में इंक्लूडेड हो जाएगी, 29 फरवरी इसमें आ जाएगी, तो -2 करने पड़ेंगे, 2 पीछे जाना पड़ेगा। ट्यूसडे -2 बराबर हो जाएगा संडे। सही है, चलो सबका संडे आ गया। ओके, वेरी वेल डन। आई थिंक सो कि ये सबको क्लियर हो चुका होगा, है ना। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो अब कुछ इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे गाइस, उसके बाद ही हमें ये समझ में आएगा। अब मान लो आप लोगों से पूछा जाए, है ना, आपसे अगर पूछा जाए तभी क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। थोड़े 1-2 क्वेश्चंस और करो। अगर मैंने आपसे कहा 15 अगस्त 1988 को मंडे था, ठीक है, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। बताइए जरा, फटाफट से फाइंड आउट कर दो यहाँ पे क्या होगा। अगर आप ये सीख गए हैं तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, सेम डेट सेम मंथ। अब आप लोग सोचेंगे, दिमाग में आ रहा होगा मैडम अलग डेट होगी तो क्या करेंगे, वो भी बताऊंगी, टेंशन की बात नहीं है, वो भी बताऊंगी। बताइए हाँ, लेट हो गए, जबकि मैंने बता दिया था कि कैलेंडर पढ़ूंगी, फिर भी लेट हो जाते हैं। हो गया, क्या आएगा, मंगलवार बुधवार बुधवार सब लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। जितने भी लोग बुधवार दे रहे हैं, गलत 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 हो चुका है। बुधवार वालों का सबका 100% गलत, सबका आंसर लाइक एकदम लाइन से आ रहा है बुधवार, ठीक है, और सबका गलत हो चुका है। ठीक है, कैसे गलत हुआ, वही तो कह रही हूँ, देख ताकि जी एक लाइन का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आगे के क्वेश्चंस में क्या करोगे भैया, ये तो सबसे सिंपल सवाल, उसी को गलत कर रहे हो, समझे ही नहीं। मैंने कहा अगर बीच में लीप ईयर आता है तो ही 2 जोड़ना है भैया, यहाँ पे कहाँ आया, ठीक है 1998 लीप ईयर है, बट शुरुआत तो 15 अगस्त से हो रही ना यार। इसका 29 फरवरी कब का निकल चुका है, बीच में तो आया ही नहीं, 29 फरवरी निकल चुका है। आया समझ में, भूल गए ठीक है, 29 फरवरी निकल चुका, पहले से निकल चुका था, फिर क्या करोगे बताओ, ये तो पहले ही निकल गया था ना यार, फिर कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग। रॉन्ग, तो यहाँ पे सिर्फ +1 कर दीजिए आप लोग, ओनली +1, तो इसका आंसर आएगा ट्यूसडे। जिन लोगों ने 1-2 लोगों ने ट्यूसडे दिया था उनका सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल सावधानी से आंसर करिए भाई, पढ़ने में थोड़ा सा समझ के चलो, ठीक है, तभी तो हाई लेवल पढ़ पाओगे। एक और क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा घुमा दो, हाल घूम जाते हो। चलो अब फिर से बताना, ठीक है, फिर से बताइएगा अभी फिर घुमाऊंगी, देख लेना, और फिर गलत करोगे तुम लोग, बार बार बताने के बाद फिर गलत करोगे। अब की बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया 2005 की डेट दे रखी, 4 की पूछी गई,
एक साल पीछे की डेट पूछी गई है, बताइए क्या होगा, चेक करिए। पांच की देके 4 की पूछ रहा है, अब की बार पीछे की डेट पूछ रहा है, फिर क्या आंसर है बताएं। हाँ हाँ हाँ, चलो मेरा सही था, मेरा सही था। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, संडे आ रहा है या सैटरडे आ रहा है। अब की बार गलती नहीं कर रहे हो, क्यों? फिर करो गलती। हाँ, अब गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग गलती कर रहे हैं। चलो समझ गए इसका मतलब। देखते हैं गाइस, देखिए ध्यान से। अब अगर आप 2004 पीछे की तरफ आ रहे हो ना, पीछे की तरफ आ रहे हो, शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, पीछे की साइड आ रहे हो, माइनस करना जरूरी है वो तो समझ में आता है, लेकिन 2000 लीप ईयर होने के बावजूद यहाँ पे -1 करेंगे हम लोग, जस्ट 1, संडे इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्यों पता है? 7 मार्च पे आकर ही तो रुक गए, 29 फरवरी में पहुंचे ही नहीं। 7 मार्च पीछे से लौट रहे थे, मार्च के बाद फिर फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर उल्टा आ रहे थे, उल्टा पीछे, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, अगस्त, जुलाई, जून, फिर मई में आए, अप्रैल में आए, मार्च में आ गए, रुक गए यहाँ पे आके, एक साल खत्म हो गए, पीछे आना था तो -1 कर दिया। यहाँ पे सैटरडे आंसर करोगे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब बताइए, क्लियर हो गया? आगे चले, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे, ये तो पहला ही कॉन्सेप्ट है। बताइए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे, बताओ, फास्टेस्ट, जल्दी से। बच गए। हाँ, अभी कह रहे बच गए, बिल्कुल बच तो गए हो तुम लोग, ठीक है। बच गए, जिन्होंने संडे आंसर दिया था वो बच गए। चलिए क्लियर हो चुका है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी ऐसे सवालों को कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। चलो बन गया। देखिए भाई, अगर आज सोमवार है, 64 दिनों, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ आप ऑड डेज निकाल दो, टेंशन मत लेना कि मैडम इसने बाद पूछा, पहले पूछा, नहीं, कोई सवाल नहीं। 64 में 7 को डिवाइड करोगे ना, एक ही शेष दिन आएगा बस। आगे की डेट पूछ रहे हैं ना तो +1 करने का होता है बस, कुछ भी नहीं करना, हमें सोचना कुछ भी नहीं है कि बाद पूछा कि पहले पूछा, कुछ नहीं सोचना होता है। सीधे आंसर हमें क्या करना है, इसका ट्यूसडे करना है। ठीक है, तो 64 में 7 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, इसका आंसर करिए। नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो, अब पता है क्या करना है, अब सुनो। अच्छा ये फिर से बताइए आगे की, अब की बार तो सेम डेट नहीं है ना, अब की बार तो सेम डेट नहीं है ना, अब की बार डेट अलग अलग है, तो पता है क्या करेंगे, कैसे करना है, अब समझ लो इस सवाल को। ठीक है, पिछला वाला समझ में आ गया होगा। ये बताइए, अब की बार तो सेम डेट नहीं है ना, अब अलग अलग डेट आ चुकी है, फिर अलग अलग महीना भी आएगा, फिर अलग अलग साल भी आएगा, सारे कराऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, बताइए, पूरा का पूरा। हाँ चलिए, हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, ये आगे की डेट पूछ रहा है, सीधी सी बात है, इतना तो हमें कंफर्म है क्योंकि 12 की डेट देकर 22 जून की डेट पूछ रहा है, आगे की पूछ रहा है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम लोग आगे की डेट निकालने जाते हैं, पहले वाली डेट को इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी। मतलब जून के 12 दिन निकल चुके हैं, कितने दिन बचे, कितने दिन बचे ये बताओ। 12 निकल गए तो 22 में से कितने दिन बचे, 22 में से 12 घटा 10 ही दिन तो बचे, 12 दिन तो निकल गए। 10 दिन में शेष दिन कितने आएंगे, 7 से डिवाइड करो, 3 ही तो आएंगे, 3। तो सैटरडे में 3 जोड़ दीजिए। भाई जहां से जोड़ना शुरू करते हैं ना, आगे की डेट पूछता है तो जोड़ते हैं, पीछे की डेट पूछता है माइनस करते हैं, जहां से जोड़ते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। इट मीन सैटरडे से जोड़ना है ना, तो संडे से शुरुआत होगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर से ट्यूसडे इसका आंसर आ गया। जिन्होंने ट्यूसडे दिया था फिर से सही है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने ट्यूसडे दिया था तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है।
हाइट और डिस्टेंस मैथ्स में आता है मेरे भाई विजय कुमार भैया। ओ विजय कुमार भैया, ओ भैया, हाइट और डिस्टेंस मैथ में आता है। रीजनिंग पढ़ा रही हूँ मैं, मैथ नहीं पढ़ा रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको और थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल करना पड़ेगा। चलिए अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर से। हाँ पहले आप इसको करो जरा, थोड़ा सा समझ लो, सीख लो। यहाँ पे भी अलग मंथ आ गया। अब देखो मंथ अलग है बिल्कुल, 1 जनवरी, ठीक है, और 1972 को दे रखा है सोमवार यानी कि मंडे। आपसे पूछ रहा है 1 फरवरी, इस बार हमारा मंथ भी चेंज हो गया, ठीक है। 1972 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालें इसको, एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए, फिर बताएंगे। पहले आज का पढ़ लो राहुल भैया, राहुल पटेल, ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन भी पढ़ा दूंगी, है ना। कुछ लोगों का होता है ऐसा वाला, है ना। जिस दिन काउंटिंग फिगर पढ़ा उस दिन ब्लड रिलेशन, जिस दिन कैलेंडर पढ़ा उस दिन क्लॉक पढ़ाओ मैडम, जिस दिन क्लॉक पढ़ा उस दिन ब्लड रिलेशन पढ़ाओ। जो चल रहा होता है वो उन्हें पढ़ना नहीं होता, दूसरा पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहले सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चल रहा है पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी तो नहीं आता है, तो उसको पढ़ लीजिए पहले, है ना। पहले ये पढ़ लें हम लोग, 100% हमें ये निकलने लगे, बनने लगे, तो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे भले ही आपकी मंथ चेंज है लेकिन रूल हमारा वही लगेगा। मैंने क्या बोला था आपसे, जब आगे की डेट पूछा जाए तो हम पहले वाली डेट को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, नहीं करते कभी भी, ठीक है। यानी कि जनवरी का एक दिन हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जनवरी में 31 दिन होते तो हमारे पास सिर्फ 30 ही बचे, और फरवरी की 1 तारीख को पूछा इन्होंने। 7 से डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, 7 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है यार, बताओ। ये 7 से अकेला डिवाइड करो, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 28 चले गए, 7 की टेबल में 2 बचे और एक ये हो गया, प्लस 3 आ गया यहाँ पे। मंडे में 3 जोड़ देते हैं ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उंगलियों पर काउंट किया करो, ठीक है। मंडे में 3 जोड़ दो, मंडे को हटा दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसका आंसर आ जाएगा। ये बताओ यहाँ पे क्लियर हो गया सबको, जल्दी बोलो जल्दी, क्लियर क्लियर। अब आगे की डेट पूछेगा तो इस तरीके से निकालना है, पहले वाली डेट को छोड़ दो, बचे हुए दिन लिखो और फिर आप लोग और डेज निकाल के आंसर निकाल लो। चलो ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। हाँ चलो ये भी क्लियर हो गया है। और गाइस फ्री क्लासेस इससे अच्छा मैंने अब यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप लोग का अगले वीकेंड से, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लास में मैंने यहाँ पे नया स्टार्ट किया है, आज से ही क्या स्टार्ट किया है। आप लोग अगर फ्री क्लास में आओगे वहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने क्लास चला दी है, तो जिन लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है डेली शाम को 4 बजे आ सकते हैं मेरे साथ। कहाँ, अनअकैडमी पे। क्या नाम सर्च करोगे, अभी सर्च कर लेना, रितिका तोमर, RITIKATOMAR, ये नाम आप लोग सर्च करें, रितिका तोमर अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लीजिए। 4 बजे से टॉपिक वाइज क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अनअकैडमी पर टॉपिक वाइज 4 बजे से चलने लगा है, आज से ही स्टार्ट किया है मैंने, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। डेली शाम को 4 बजे, ठीक है। संडे को छोड़ देना भले ही, है ना, वैसे संडे को भी क्लास लगती है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, संडे को छोड़ दीजिएगा। डेली शाम को 4 बजे टॉपिक वाइज अपन लोग क्लास करेंगे अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास, ठीक है। चल अब आते एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन लोग। ये लीप ईयर काउंट करने वाला यार कॉन्सेप्ट बड़ा परेशान करता है, देखते हैं ये बनता है कि नहीं। चलिए इसमें मैंने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया, एक बार कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी। कैलेंडर मेरा दुश्मन है यार एक बात बताऊं, लिटरली अगर आप लोग थोड़ा सा समझ के करें ना, और मैं तो यार मैंने सबका देखा है, पता है इतने आसान तरीके से कैलेंडर और कोई नहीं पढ़ा सकता है जितने सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। इतने आसान तरीके, क्योंकि मैं किताब वाला पढ़ाती नहीं हूँ मेथड, ठीक है, उसमें बहुत अलग अलग रहता है, काफ़ी टिपिकल रहता है ना, काफ़ी टिपिकल मेथड दिया रहता है। तो इससे आसान तरीके से आप कैलेंडर कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। अगर ये भी नहीं सीख पा रहे हो देन दिक्कत है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो सीख जाओगे। बट रीजनिंग में कैलेंडर से आसान चैप्टर और कोई भी नहीं है,
और लिटरली ये गारंटी है कि आपको इसके लिए पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप आने लगेगा बिना पेन के, देख देख के कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अब गए जरा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले। पहले मुझे ये बताओ 100 सेंचुरी है कि नहीं? कितने लोग बोलते कि ये सेंचुरी है? चलो पहले तो इतना बता दो, सेंचुरी मतलब शताब्दी। बोलो, सेंचुरी है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, 100 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब सेंचुरी होगी। ठीक है, ये आपकी सेंचुरी है ना। अब सेंचुरी अगर है ना तो उसको आपको अगर पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, सेंचुरी अगर पता करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको इसे 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा यार। 4 से डिवाइड करना इनफ नहीं है, 400 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ये 400 से विभाजित होगी तो ही लीप ईयर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है 100 सालों में कितने अधिवर्ष होते हैं, तो पहले तो आप लोग 100 को 4 से डिवाइड करोगे, 25 निकल के आएगा कि नहीं? 25 होने चाहिए थे, बट अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से अगर हम 100वीं शताब्दी जो है, यहाँ पे 100वीं शताब्दी पड़ गई है, 100वीं शताब्दी को जब हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये डिवाइड नहीं होती है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। नहीं, इट इज नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है ये। ठीक है, और जब ये लीप ईयर नहीं है तो -1 करना हमें पड़ेगा, यहाँ एक कम कर दिया। 100वीं शताब्दी लीप ईयर नहीं है, इसका आंसर है 24। ठीक है गाइस, 24 विल बी द राइट आंसर, है ना। हाँ, तो आज के बाद ध्यान रखना कि हर 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। हर 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। हर 100 ईयर्स में 24 होते हैं। 100 का याद कर लो बस, फिर बाकी तो निकल जाएंगे। अच्छा, 100 में 24 होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ 200 में कितने होते होंगे और 300 में कितने होते हैं? बताइए, दोनों बताइए जल्दी, तभी तो बता पाएंगे आगे का। 200 सालों में पूछेगा तो कैसे निकालोगे, और 300 में पूछेगा तो कैसे? गाइस 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, 100 में तो 24 आता ही है, तो 200 का कैसे निकालोगे? 2 का इंटू 24 से कर देना, 48 आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल 300 को अगर निकालो 3 का गुणा 24 से कर देना, बस वही आंसर आएगा। तो 200 में 48 हो जाएंगे, 300 में 72 हो जाएंगे। हाँ, 48 72। अब अगर 400 का पूछे तो क्या करें? अगर मान लो 400 का पूछ ले, ठीक है, तब क्या करें? भैया, तब क्या करें? चलिए, तो भाई 400 का पूछे तो फिर क्या करें? 400 का अगर पूछा जाएगा, आपको पता है 100 ईयर्स में 24 होते हैं, 100 में 24 होते हैं, तो 400 में कैसे निकालेंगे? 24 का इंटू 4 से करके कितना आ जाएगा? 96। लेकिन 96 यहाँ पे आंसर नहीं होगा, बिकॉज बच्चे 400 की बात हो रही है ना, तो 400 वाली सेंचुरी तो 400 से डिवाइड हो सकती है ना। इसका रूल तो यहाँ पे वर्क कर जाएगा ना, ये तो डिवाइड हो जाती है, तो +1 करना पड़ेगा यहाँ। जैसे हमने वहां माइनस किया वैसे यहाँ पे +1 करना पड़ा, तो आंसर 97 आएगा इसमें, 97 आज के बाद याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसका 97 हो गया। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं, ये तो हमने कर ही लिया था इस क्वेश्चन पे। अब की बार गाइस सारी कुछ चीजें चेंज है, ध्यान से देखिए। 19 अप्रैल 2017, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, अब ईयर भी अलग आएगा, वो भी मैं वही कराऊंगी, टेंशन की बात नहीं। बताइए, आगे की डेट निकालना पहले हम सीख रहे हैं, फिर पीछे की डेट निकालना सीखेंगे। बताइए, 2 ही चीजें पूछी जाती कैलेंडर में। 19 अप्रैल को अगर आपसे पूछा गया है, शनिवार था, सैटरडे था, ठीक है, तो आपको बताना ये है कि 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, या 26 सितंबर को कौन सा दिन था। बताइए, निकालिए, कैलकुलेशन करिए, और रूल वही रहेगा कि पहले वाला हम लोग कभी भी इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को आप लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते।
क्लास टाइम बच्चे, डेली का क्लास टाइम है ना, 9:15 पे होती है क्लास, ठीक है, डेली क्लास होती है 9:15 पे, 9:15 पे डेली की क्लास 9:15 पे होती है, इसी चैनल पे रात को 9:15 पे। डन करें, हो गया। फ्राइडे आ रहा है कुछ का, ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पे चले। तो भाई देखो, सबसे पहले तो सुनना, मैंने क्या बोला था आप लोगों से थोड़ी देर पहले, पहले वाली डेट को हम कभी इंक्लूड करते नहीं है आगे की डेट पूछने के लिए, ठीक है, पहले वाली डेट को कभी इंक्लूड नहीं करना। फिर क्या करें, अगर 19 अप्रैल में 30 दिन में से अगर 19 चले गए हमारे, तो कितने बचे, 11 दिन बचे अप्रैल में। अब यार अप्रैल से सितंबर तक जाने के लिए बीच में मई भी तो पड़ेगी, 31 दिनों की होती है, जून पड़ेगा 30 दिन का होता है, जुलाई 31 की, अगस्त भी 31 का, और सितंबर में 26 का पूछा गया है। डिवाइड कर दो 7 से। अब बताऊं, यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे, ऐड करना बेवकूफ़ी है, डायरेक्ट काट दो। ऐड अगर आप करते हो तो ऐड करना इसमें बेवकूफ़ी है, डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट काटेंगे, 7 से काटेंगे, यहाँ पे 7 कट गया, 4 बचा, यहाँ पे 28 चले गए, 3 बचे, 7 की टेबल में 28 चले गए, 2 बचे, यहाँ पे भी 3 बच रहे हैं, यहाँ पे भी 3, और 21 बचे, कट जाएगा यहाँ, 26 में से 5 बचेंगे। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, आपके पास कितना बच रहा है, 4 3 7 2 9 3 12 3 15 और 5 20 गाइस, 20/7, फिर से 14 चले जाएंगे, 6 और डेज आएगा। अगर सैटरडे में 6 जोड़ते हो और आगे की तरफ जाते हो तो फ्राइडे आपका आंसर आना चाहिए था। सबसे आसान सवाल है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, देखना चाहे देख लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, रितिका तोमर ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। हो गया ना ये वाला। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला आगे का कैसे करना था समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल से सितंबर तक जाना था, डेफिनेटली हमें मई का लिखना पड़ेगा। मई में हमारे कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन बचे, जुलाई के दिन हो गए, अगस्त के, सितंबर में 26 दिन। सिर्फ हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने जोड़ा नहीं है, डायरेक्टली काटते हुए जा रहे हैं। जो भी बच रहा है शेष दिन, यहाँ पे जो बच रहा है शेष दिन उसी को लिखा जा रहा है, बार बार बोल रही हूँ। 7 से डिवाइड करके हम सिर्फ शेष दिन लिखते हैं, रिमाइंडर, और कुछ भी नहीं लिखते। जो 7 से कट जाता है उसे काट दो, जो बच रहा है उसको लिख दो, ठीक है। देन नेक्स्ट, गुड। क्लास का टाइम 9:15 है, बताया तो। अब गाइज आपसे पूछा जा रहा है एक सदी का, यानी कि एक सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं होता, तो भैया लिख लो इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक सदी का यानी कि एक सेंचुरी का लास्ट डे कौन कौन सा नहीं होता, टीटीएस कभी नहीं होता, टीटीएस नहीं होता, ठीक है। लिख लेना आप लोग इस ट्रिक को भले सब, है ना। टीटीएस का मतलब है ट्यूसडे कभी नहीं हो सकता, थर्सडे भी कभी नहीं होगा, सैटरडे भी कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर है ट्यूसडे। ट्यूसडे नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, संडे होता है। सेंचुरी जो भी शताब्दियां हैं, जैसे 1900 है, 2000 है, 1800 थी, इनका लास्ट डे अगर आप चेक करने जाओगे ना कैलेंडर में, कभी भी टीटीएस नहीं होगा, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो और आंसर करो। मंथ के दिन याद नहीं होते हैं, पहली बात तो ये बहुत ही शर्म की बात है,
क्या हमें याद नहीं है मंथ के दिन? 12 महीने होते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये याद ही नहीं कि इसमें कितने होते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर नहीं याद होता है तो फिर हम ये काम कर सकते हैं भाई, ये तो पता ही होगा जो ओठे ओठे होते हैं ना उसमें 31 डेज होते हैं, और जो गड्ढे गड्ढे वाले होते हैं उसमें 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उठा उठा वाला जून, जुलाई पे उठ गया, फिर अगस्त, वापस यहाँ से स्टार्ट कर देना। गड्ढे गड्ढे वालों में 30 दिन, उठे उठे वालों में 31, फरवरी को छोड़ दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर निकालने में हम लोग बहुत महान है कसम से, आंसर हम लोग जरूर निकालते हैं। 1 घंटे से मैडम पढ़ा रही है, लेकिन हमने समझ नहीं पाया कि भैया कैलेंडर है क्या आखिर। जो समझ गया वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा, अदरवाइज सब लोग गलत करेंगे इसका आंसर, है ना? क्या बात है, तुम लोग तो बहुत महान निकले यार, हैवी ड्राइवर निकले तुम लोग तो। तुम लोग की भाषा में यदि किसी महीने का दूसरा दिन शनिवार है, ठीक है, तो पूछ रहा है अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन होंगे। पता है ये किस महीने की बात कर रहा है? मालूम है क्या ये किस महीने की बात कर रहा है? 31 दिन तो मार्च में भी होते हैं, जून में भी, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, अक्टूबर में भी होते हैं, दिसंबर में। कौन से महीने की बात कर रहा है पता चल पाएगा कभी? हो सकता है मार्च के बारे में बोल रहा हो और ये फरवरी हो सकता है जुलाई के बारे में बोल रहा है और ये जून है, हो सकता है अगस्त के बारे में बात कर रहा है और ये जुलाई हो। तो पता कैसे चलेगा? आंसर ये देना चाहिए था भैया, ये गलत हो गया। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, जिन्होंने आंसर बताया है सच्ची में हैवी ड्राइवर हो गए तुम लोग तो, समझते नहीं क्वेश्चन को। भाई हमें पता कैसे चलेगा कि किस महीने की बात कर रहा है ये बोल रहा 31 डेज होने चाहिए, पता कहाँ से चलेगा कि कौन से? 31 डेज तो बहुत सारे महीनों में होते हैं, 31 मार्च में भी होते हैं, ठीक है, 31 आपके जुलाई में भी होते हैं, 31 आपके अगस्त में भी होते हैं। आगे लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, इन्हीं तीनों से काम चल गया, तो हमें पता ही नहीं पड़ पा रहा किस मंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको मार्च माने तो ये फरवरी निकलेगी, अगर हम इसको जुलाई माने तो ये जून होगा, अगर हम इसको अगस्त माने तो ये जुलाई हो, पता ही नहीं चल पा रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ के देखो अच्छे तरीके से। अब ये तो हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो बताइए जरा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चेक कर लीजिए वापस से। नहीं कुमार गौरव जी, पहला लेक्चर नहीं, बहुत लेक्चर हो चुके हैं यहाँ पे। अपन इसी टाइमिंग पे करीबन 2 साल से क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। ये कल रविवार के बाद का दिन है, पता है कौन सा बोल रहा है? टुमारो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है यदि कल रविवार के बाद का दिन है, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, मतलब कल के बाद का दिन है जो रविवार है, कल के बाद का दिन है रविवार, यानी कि परसों। तो आज बता सकते हो क्या होगा? आज का दिन कौन बताएगा मुझे? अगर कल के बाद का दिन रविवार है मान लो, तो कल का दिन क्या होगा? एक दिन पीछे आइए, शनिवार, ठीक है। आज का दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अगर आज का दिन फ्राइडे है तो बीता हुआ कल क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। और इन्होंने पूछा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि थर्सडे से 3 दिन पहले। उंगलियों पे काउंट करना पीछे जाने के लिए। थर्सडे से आप 3 दिन पीछे जाओगे, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, मंडे इसका आंसर आएगा, ठीक है। मंडे पे टिक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने मंडे निकाला हो। ठीक है ना? बच्चे इसको हिंदी में सही कर लेना, ये हिंदी में थोड़ा सा करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में करेक्ट लिखा हुआ है, ये हिंदी में इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। परसों कर लो आप लोग, परसों, यदि परसों का दिन रविवार है ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यदि परसों का दिन रविवार है, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखने में गलती है, इंग्लिश में बिल्कुल सही है। परसों का दिन है रविवार, बस इतना होना चाहिए, बाकी सब तो सही है। इसको हिंदी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाती किसी किसी में मिस्टेक, ठीक है ना। चलिए ओके, एक और क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ये बिल्कुल सही है, इसको पढ़िए क्या होगा।
अच्छा, हिंदी के हिसाब से फ्राइडे हुआ, कोई बात नहीं, चलो बन गया। देखो यार, अब सुनना मेरी बात। रानी 10 दिन पहले पिक्चर देखने गई थी और गुरुवार को ही जाती है, इसका मतलब 10 दिन पहले का दिन गुरुवार था, ये तो मानते हो ना कि 10 दिन पहले का दिन गुरुवार रहा होगा, क्योंकि वो गुरुवार ही पिक्चर देखने जाती है। ठीक है, 10 दिन पहले गई होगी मूवी देखने के लिए। अब आज का दिन कौन सा है वो पूछा जा रहा है, तो शेष दिन निकाल के जोड़ दो, यानी कि 10 दिनों के शेष दिन निकाल दीजिए 7 से डिवाइड करके, क्या आएगा 3। तो आज का दिन निकालने के लिए गुरुवार में 3 जोड़ दीजिए, संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, बिल्कुल सही। जिन्होंने संडे आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट है। चलो ये भी हो गया है, ठीक है, ये भी सही है। चलो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। 300 साल को अभी पूछा था ना मैंने, बताओ जरा, 300 सालों वाला भी निकालना सिखाया था ना मैंने, बताइएगा इसका आंसर क्या निकल के आएगा। डन। तो 300 सालों का क्या निकाला था बताइए भाई, जब 100 सालों में 24 होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, 100 में 24 होते हैं, तो 300 में कितने होंगे, 24 का इंटू किससे कर लीजिए, 3 से, कितना हो जाएगा आपके पास 72, यानी कि 72 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो यार इसका आंसर निकालो भैया। अगर आज का आप लोगों ने पढ़ा रखा है तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं, पहले इसको, पहले इस वाले को। अगर आज का आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। 28 अगस्त 1998 को अगर आपका मंडे का दिन था, ठीक है, और यहाँ पे 28 अगस्त ही है, सेम डेट सेम मंथ, बट देखिए बीच में कुछ ईयर आ रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे निकाल सकते हैं, लीप ईयर निकाल लो बस, ऑड डेज निकाल लो बस कितने हैं, वैसे यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऑड डेज निकाल लिया तो तुरंत आ जाएगा आंसर, निकाल के देखो एक बार से। धन धनाधन धन धनाधन। हो गया, चलिए बताइए क्या आंसर निकल के आएगा। यार देखो सेम डेट है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, डेट में मंथ में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ ईयर्स। तो ईयर्स में हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, बीच में 1999 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 2001 आएगा, और फिर 2002 आएगा। अच्छा इसको तो लेंगे ही नहीं, पहले वाला तो कभी लेते ही नहीं है, बताया था अभी। तो 1991 के सामने 1 लिखेंगे, 2000 लीप ईयर है, 2 लिख दो, ये 1 आएगा। बताया था अभी मैंने, नॉर्मल ईयर में 1 शेष दिन होता है सबसे शुरुआत में, लीप ईयर में 2 शेष दिन होते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताइए, कुल मिलाकर 5 हो गए, तो आगे की डेट पूछ रहा है, मंडे में 5 जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा, सैटरडे। सैटरडे आ रहा है क्या सबका, हाँ कैलेंडर का फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल कैलेंडर का फर्स्ट ही लेक्चर है, कोई नहीं, अब अगला लेक्चर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी मैं। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को, ये अभी पढ़ाया हुआ है तुरंत, इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी। सॉरी, 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था अगर, तो आपसे पूछ रहा है 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। पीछे की डेट पूछ रहा है, डेफिनेटली सेम डेट है, सेम मंथ है, 1 साल का गैप है, बताओ। वही काम करना है जो आपने अभी करा था। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पीडीएफ के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल गाइज, ये है पीडीएफ के लिए, रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है, रितिका तोमर ऑफिशियल, ये है आप लोग का पीडीएफ। पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भैया डाउट है कुछ लोगों को, यहाँ पे डाउट है ना, हाँ डाउट क्या है, संडे या सैटरडे में से डाउट है। देखिए भाई यहाँ पे डेफिनेटली 2004 आ रहा है,
8 फरवरी तक जाना है तो 29 फरवरी आएगी बीच में, ये लीप ईयर है, इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल सही है। जिन्होंने -2 करके संडे आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है गाइस, वेरी वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे PDF मिल जाएगी दिन भर की सारी क्लासेस की। ये टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना जो टेलीग्राम चलाते हैं, रितिका तोमर ऑफिशियल। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं जल्दी से। 800 साल के लीप ईयर बता दो यार, 800 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? चलो 800 साल का कैसे निकाले बताया था अभी। 100 में अगर 24 होते हैं तो 800 सालों का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का मल्टीप्लाई किससे, 8 से, 192 आएगा। अब 800 सालों के बीच में दरमियान 400 एक शताब्दी है जो 400 से डिवाइड हो चुकी होगी, दूसरी है 800 जो भी 400 से डिवाइड हो चुकी होगी, दोनों 400 से डिवाइड हो गई होंगी। इट मीन्स 2 और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, 194, 194। हाँ बिल्कुल सही है, जितनों भी दिया है, जितने लोगों ने भी दिया है। ठीक है, अच्छा गाइज, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं अनअकैडमी पर? तो गाइज मैंने आज से ही स्टार्ट करी है। ठीक है, 4 बजे से शाम को, हर शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्लास हुआ करेगी। अब टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, अगर पढ़ना हो तो अनअकैडमी पे फ्री क्लास में आ सकते हैं। कैसे आएंगे, मेरा नाम ज्वाइन कर लेंगे अभी, रितिका तोमर, ये नाम सर्च कर लीजिएगा अनअकैडमी पे। ठीक है, और आप लोग जुड़ जाइएगा, डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। फॉलो करने से आपके पास क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ऐसे जो लोग जो सबसे पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, फ्री क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आज से शुरू किया है 4 बजे से। रितिका तोमर नाम सर्च कर लीजिए, मेरा फॉलो कर लीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉलो करना ज़रूरी है, फ्री क्लास है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। 4 बजे जो क्लास लगती है उसमें हमने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दी है। हैवी ड्राइवर ठीक है ना, चलिए हाँ 4 वाली क्लास बिल्कुल सही। ठीक है ना, अब क्या करना है इसमें मैंने बता दिया ना आप लोगों को, और बाकी सारे लोग क्या करें भाई, सुनिएगा ध्यान से। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम जिनको PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। किस नाम से, रितिका तोमर ऑफिशियल। PDF अभी इसी क्लास के बाद डाल दिया जाएगा चैनल पे। ठीक है, क्लास का PDF चैनल पे डाल दिया जाएगा क्लास के बाद। ये चैनल का नाम है, ये दोनों आपको सर्च करने हैं भैया। अगर फ़ायदा चाहते हो, अपना पढ़ना चाहते हो कुछ, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और फ्री क्लास लेने के लिए डेली शाम को 4 बजे पढ़ने आना पड़ेगा। कहाँ पे, रितिका तोमर, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लो, तुरंत फॉलो कर लेना अभी सारे लोग जितने भी हैं, और ये टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लेना तो अनअकैडमी की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, फॉलो अगर आप उसे कर लेते हो तो। ठीक है, अब इसके आगे का सेशन हम लोग करेंगे गाइज अगली क्लास में। ठीक है, इसके आगे का सेशन अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट में। इसके आगे का जो सेशन हम लोग करेंगे ना वो पार्ट 2 होगा कैलेंडर का। आज तो पार्ट 1 किया है, इसी के आगे का थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा पार्ट 2। वो पार्ट 2 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों काम अभी कर लेना तुरंत क्लास के बाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रितिका तोमर ऑफिशियल। ठीक है, अनअकैडमी पे सर्च कर लेना, 4 बजे की क्लास टॉपिक वाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री। रितिका तोमर मेरा नाम अनअकैडमी पे सर्च करके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया मैं बता देती हूँ सबको आपको कैसे ज्वाइन करना अनअकैडमी के लिए। देखो, जिनके पास भी ऐप है, ठीक है, जिनके पास भी ऐप है वो लोग क्या करें, सबसे पहले नाम सर्च कर ले, ठीक है ना, ऐप पे, और मुझे फॉलो कर लीजिए। नाम सर्च करके फॉलो कर ले, अनअकैडमी ऐप पे जाएं, नाम सर्च करें और फॉलो कर लीजिए। दूसरा तरीका, वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक लगी हुई है डायरेक्टली। अब जिनको प्लस का कोर्स पूरा ज्वाइन करना है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है, हर बुधवार से शुरू होते हैं नए बैचेस।
अब उसका फ़ायदा अगर आप प्लस पे जुड़ते हो ना, वीकली टेस्ट के साथ साथ लाइव क्लासेस, ठीक है, अनलिमिटेड चाहे जितनी क्लास करो, पीडीएफ आपको 20-20 हज़ार क्वेश्चंस की मिलेंगी, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्लस की क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो प्लस की क्लासेस को ज्वाइन कैसे करें? सबसे पहले जाएं हम ऐप के पहले पेज पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है। 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 मंथ एक्स्ट्रा होंगे। 20% डिस्काउंट के लिए गाइज नीचे कोड पूछेगा तो रितिका 10 लगाना है, RITIKA10, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये कोड लगा दोगे ना, जैसे ये कोड आप लगाएंगे 20% डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे कर देना, ठीक है। 10% डिस्काउंट होगा गाइज पहले, फिर प्रोसीड टू पे करके ऐसा देखिएगा 10% तुरंत कम हो जाएगा। याद रखना कोड आपको रितिका 10 ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक्स्ट्रा 10% अगर आपको चाहिए, जिसकी मैं बात कर रही थी 20% की, उसके लिए क्या करोगे? अपने कॉइन्स रिडीम कर लेना। ये फ्री कॉइन्स आपको तभी मिलेंगे जब आप फ्री क्लासेस अटेंड करेंगे। लास्ट में अपना पेमेंट मेथड से पेमेंट कर देना, है ना, सिंपल। चलो ठीक है, आगे तो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। कॉम्बैट के लिए भी इसी कोड का यूज करें, कॉम्बैट टेस्ट के लिए, फ्री क्लास के लिए भी, और डिस्काउंट के लिए भी 20% डिस्काउंट, इसके लिए कोड के कॉइन्स के साथ रितिका 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, है ना, कॉम्बैट की। अनअकैडमी में गाइस अब एक नया फीचर है रेज हैंड, जहां आप लोग अपना रेज हैंड का फीचर यूज करके अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लास के बीच में। रिपोर्ट एंड विन की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ गलत है तो आप वहां पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड कोड शुड बी रितिका 10, हर चीज़ के लिए रितिका 10 कोड यूज़ करना है। चाहे आप डिस्काउंट लेने जाओ, अनअकैडमी पे जाओ, ज्वाइन करो, चाहे जो करो, ठीक है, फ्री क्लासेस करिए। चलिए, तो अभी सारे लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, रितिका तोमर ऑफिशियल। दूसरा काम जाके क्या करना है? अनअकैडमी पे मुझे अभी फॉलो कर लेना है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिएगा तुरंत।